ये कथन किस आलोचक का है? तुलसी ने राम काव्य में अवधि के सहारे इतनी सफलता प्राप्त की कि फिर किसी कवि को अवधि में राम साहित्य लिखने का साहस नहीं हुआ। राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन? सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। अवधी भाषा के साहित्य और महाकवि तुलसी के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में लिखा है। अवधी साहित्य का सबसे प्रथम प्रदर्शन आख्यानक कवियों ने अपनी प्रेम गाथाओं में किया। उन्होंने अर्धमागधी प्राकृत के विकसित रूप में अवधी भाषा को अपने साहित्य निर्माण का साधन बनाया। इन प्रेमाख्यानक कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। उन्होंने अवधी का सरल और साधारण रूप ही रखा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का स्थान नहीं के बराबर है। इस प्रेम काव्य की धारा के बाद अवधी का प्रयोग राम साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने किया। तुलसीदास की सर्वोत्तम कृति मानस की रचना इसी भाषा में हुई। इसमें संदेह नहीं कि तुलसी ने अवधी को परिष्कृत कर उसे संस्कृतमय कर दिया है। तथापि भाषा का ये गौरव क्या कम है कि उस समय की काव्य परंपरा में प्रचलित ब्रज भाषा की उपेक्षा कर तुलसी ने अपनी मौलिकता अवधी में दिखलाई। अवधी को ब्रज भाषा के समान साहित्यिक रूप देने का श्रेय तुलसीदास जी ही को है। अलंकारों से परिपूर्ण, रसोद्रेक से ओतप्रोत, गुणों की गरिमा से विभूषित तुलसी की अवधी कविता मानव जीवन की व्यापक विवेचना करने में समर्थ हुई है। तुलसी ने राम काव्य में अवधि के सहारे इतनी सफलता प्राप्त की कि फिर किसी कवि को अवधि में राम साहित्य लिखने का साहस नहीं हुआ। ब्रज भाषा में तो कृष्ण साहित्य सूर के बाद भी अनेक कवियों के द्वारा लिखा गया, पर तुलसी द्वारा रचित ये अवधी कविता संसार के साहित्य में अपना महत्व सदैव रख सकेगी।